क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों, बिंदु 2,4 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए और इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है। तो हमें बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। 2,14 से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। ठीक है, तो ये जो बिंदु में दिया गया है इसमें x निर्देशांक तो 2 है, y निर्देशांक 14 है। तो अगर हम इन दोनों का टोटल करें, है ना, x प्लस y करते हैं तो x और y का टोटल आएगा 2 + 14, क्योंकि इस बिंदु में x निर्देशांक तो 2 है, y निर्देशांक 14 है। तो x और y का टोटल यहाँ पे आएगा 2 + 14 यानी आएगा 16। तो आएगा x + y = 16। तो इस बिंदु से जाने वाली पहली रेखा का समीकरण हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि x और y का टोटल है 16। इसी तरह से x - y अगर अपन निकालते हैं, x - y बराबर निकालेंगे तो x तो है 2 माइनस y यानी 14, तो x में से y घटा दें तो आएगा 2 में से 14 घटा देंगे, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का आएगा 12। तो ये तो हो जाएगी पहली समीकरण और ये हो जाएगी दूसरी समीकरण, जो हो जाएगा x - y बराबर -12। तो हम कहेंगे कि इस बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण है। एक तो है x + y = 16, क्योंकि x और y का टोटल 16, और एक है x - y बराबर -12। ठीक है, फिर आपको बताना है कि ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं। ठीक, इस प्रकार की इस बिंदु से जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं। तो किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ठीक है, किसी भी बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो इस बिंदु से भी अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं, मतलब इससे होकर जाने वाली अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इस प्रकार की अनेक रेखाएं हो सकती है। अनंत रेखाएं हो सकती है या अनेक रेखाएं हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालने के लिए पहले हमने देखा कि x और y का टोटल क्या है, इससे हम एक समीकरण बना सकते हैं। फिर देखा कि अंतर क्या है, x में से y घटाएंगे तो -12। तो ये दो रेखाएं हैं जो इस बिंदु से गुजरेगी। तीसरा प्रश्न, यदि बिंदु 3,4 इस समीकरण 3y = x + 7 के आलेख पर है तो बताइए a का मान क्या आएगा। तो ये जो इक्वेशन हमें दे रखी है इसका माना ग्राफ ये है इस इक्वेशन का, 3y = ax + 7 का। वो कह रहे हैं कि इस रेखा पर है ये बिंदु 3,4। तो ये जो समीकरण है इसके ग्राफ पे है ये बिंदु, इस रेखा पर है ये बिंदु, तो बताइए a की जगह क्या आएगा। तो आपको बताना है कि a के स्थान पे क्या आएगा। तो यह हमें समीकरण दे रखी है, a का मान बताना है, क्योंकि बिंदु 3,4 दी गई रेखा पर स्थित है। तो अगर ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो a का मान निकालने के लिए हम ये करेंगे कि x की जगह रखेंगे इसमें 3 और y की जगह रखेंगे इसमें 4। तो यहाँ इसीलिए समीकरण में जो हमें दे रखी है, समीकरण में x के स्थान पर 3 और y के स्थान पर रखेंगे 4। x की जगह 3, y की जगह 4 रखने पर। ठीक है, तो जहां y है तो यह आ जाएगा 3 × y की जगह 4। 3 × y का मान 4 बराबर a × x का मान 3 + 7। 3 को 4 से गुणा करें 12। ठीक है, a को 3 से गुणा करें 3a + 7।
हमें ए का मान चाहिए, तो इस 3a को लाओ इधर, 12 को ले जाएंगे उधर, 3 इधर प्लस का है, इधर आके माइनस, बराबर। इसी तरह से ये जो 12 है इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस, 7 यहीं पर है, तो ये आएगा -3a बराबर 12 तो है माइनस का, 7 है प्लस का, माइनस में ज़्यादा है, तो जो 5 बचेगा है ना, दोनों में अंतर 5 का, तो जो 5 बचेगा वो माइनस का बचेगा, तो -3a बराबर -5, चाहे तो माइनस से माइनस काट देंगे तो a बराबर आएगा 5 के बटा में 3, तो हम कहेंगे कि यहाँ a का जो मान आएगा 5/3 है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, एक नगर में टैक्सी का किराया इस प्रकार से है कि उस टैक्सी में अगर आप बैठेंगे तो पहले किलोमीटर का किराया तो लेगा वो 8 रुपये, शुरू का जो 1 किलोमीटर होगा उसका किराया 8 रुपये, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये, मतलब शुरू में तो किराया 8 रुपये, लेकिन उसके बाद के हर किलोमीटर का किराया वो लेगा 5-5 के हिसाब से, ठीक है। यदि तय की गई दूरी टैक्सी के द्वारा तय की गई कुल दूरी है x किलोमीटर तथा कुल किराया है y रुपये, तो इसका रेखिक समीकरण बनाइए और इसका ग्राफ भी खींचना है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम किलोमीटर का किराया 8 रुपये है, बाद के किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। तो प्रश्न ये है बच्चों कि उस टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो है 8 रुपये। जैसे कि अगर यहाँ से टैक्सी चलती है और यहाँ आके 1 किलोमीटर हो गया है ना, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया वो लेगा आपसे 8 रुपया, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी आप किलोमीटर जाएंगे, इसके बाद आप जितना भी जाएंगे हर किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा 5 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो प्रथम किलोमीटर का किराया ज़्यादा है, ठीक है। अब आगे वो ये कह रहा है कि उसने कुल दूरी जो तय करी है x किलोमीटर है, कि माना टैक्सी यहाँ से यहाँ तक जाती है और ये जो दूरी है माना ये x किलोमीटर है, ठीक है। अब इसका क्या अपने हिसाब से किराया होगा, तो शुरू का 1 किलोमीटर का किराया अलग होगा, बाद के किलोमीटर का किराया अलग होगा। इस x में से ये जो x है, जो दूरी उसने तय करी है x में से हम पहले 1 किलोमीटर का किराया अलग देंगे, यानी इसमें से 1 किलोमीटर अलग कर दें। तो अगर ये 1 किलोमीटर है ना, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, ये 1 किलोमीटर है और ये x है, तो ये कितना आएगा, ठीक है। ये निकालने के लिए टोटल है x में से 1 घटा देंगे, ठीक है। x में से 1 घटा देंगे तो ये जो दूरी बचेगी ये आएगी x - 1 किलोमीटर, ठीक है। बाकी दूरी आएगी x किलोमीटर। अच्छा, शुरू के 1 किलोमीटर का किराया 8 रुपया होगा और बाद का जो किलोमीटर है हर किलोमीटर का किराया देना पड़ेगा 5, तो इतने किलोमीटर का क्या किराया देना पड़ेगा, तो इसको गुणा करेंगे 5 से, तो हमारे हिसाब से किराया आ रहा है 8 रुपये, तो यहाँ पे ये यहाँ पर, और सवाल कह रहा है कि यहाँ पर कुल किराया है y, यानी दोनों किरायों का जो टोटल है वो सवाल के हिसाब से है y रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया तो 8 रुपया, x में से प्रथम किलोमीटर का किराया तो 8 रुपये, अब बाकी बचेगा x - 1 किलोमीटर, और बाकी जो किलोमीटर है उसका किराया 5 रुपये के हिसाब से देना पड़ेगा, हर किलोमीटर पे 5 रुपये, तो इतने किलोमीटर का किराया देना होगा 5 × x - 1 गुणा करेंगे, तो हमारे हिसाब से किराया आ रहा है शुरू का तो ये है 1 किलोमीटर का, बाद के ये है, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से आया ये कुल किराया। इसको सरल करेंगे तो ये है 5x और 8 में से 5 घटा दें तो बचेगा 3 + 3, ठीक है, कुल किराया। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि कुल किराया जो है वो है y रुपये, कुल किराया प्रश्न के हिसाब से है y रुपये, तो प्रश्नानुसार y बराबर आएगा ये, तो हम कहेंगे कि ये जो समस्या में यहाँ पे दे रखी थी इसका रेखिक समीकरण बनेगा ये, ठीक।
ठीक है। अगर हम x की जगह 0 रखें, x की जगह जो भी आप x का मान लेंगे उसको 5 से गुणा करेंगे, फिर उसमें 3 जोड़ेंगे, वो आएगा y का मान। तो x की जगह हम रख रहे हैं 0, तो यह आएगा y बराबर 5 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस 3। 5 को 0 से गुणा करें, 0 3, तो हम कहेंगे प्रथम हल जो है इसका x की जगह 0 और y की जगह आया 3। इसी प्रकार से अब हम x की जगह 1 रखें तो y बराबर आएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर आएगा, y बराबर 5 गुणा x की जगह 1 प्लस 3, 5 एकम 5 और 3 8। तो हम कहेंगे ये है द्वितीय हल। द्वितीय हल है, x की जगह हमने रखा 1, x बराबर 1 और y बराबर आया 8। इसी प्रकार से एक मान और ले लेते हैं, x की जगह कुछ और मान ले सकते हैं। हम रखें यहाँ पर -1, x की जगह -1 रखेंगे x की जगह, तो आएगा y बराबर 5 गुणा x की जगह -1 प्लस 3, तो यह आएगा 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5 और प्लस 3, -5 प्लस 3 माइनस में ज़्यादा है तो माइनस का आएगा 2, तो हम कहेंगे कि x का मान -1, y का मान -2, तो ये होगा इसका तृतीय हल। तृतीय हल होगा, x का मान तो है -1 और y का मान है -2। तो ये जो मान आए हैं, क्योंकि अब हमें इसका ग्राफ भी बनाना है, तो ये जो मान आए हैं इससे अब हम टेबल बनाएंगे और उससे फिर हम इसका ग्राफ खींचेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो हल थे है ना, x बराबर 0 y बराबर 3, x बराबर 0 y बराबर 3, इससे हमने यहाँ पे ये टेबल बनाई। अब हम बनाएंगे इसका ग्राफ। ठीक है बच्चों, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम ग्राफ में इस तरह से लाइनें खींच देंगे। हमें ये देखना होगा कि हमें y में कहाँ तक जाना है, 8 तक, तो y में प्लस में 8 तक जाना है, y में माइनस में 2 तक जाना है, तो x में प्लस में 1 तक तो जाना है। तो जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम ग्राफ पेपर पे लाइनें खींचेंगे। अब पहला बिंदु देखिए, x का मान तो 0 है, इसको तो छोड़िए, y का मान क्या है 3, तो ये आएगा पॉइंट यहाँ पर। x का मान तो 0 है, y का मान 3 है। अगला x का मान 1 यानी यहाँ पर, y का मान है 8, तो x का मान 1, y का मान 8, तो ऊपर आएंगे 1 पे 8। ठीक है, x बराबर 1 पे y बराबर 8, जहाँ पे है वहाँ पे आएगा। अगला है x बराबर -1, ये यहाँ पे है -1 पे y का मान -2, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, -1 पे -2, इन बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आएगा। इन दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक तो ये आएगा, ऐसे इन दो बिंदुओं को मिला देंगे तो ये आएगा। तो जो समीकरण थी उसका ग्राफ आएगा बच्चों ये।